किताबों की दुनिया से मैं जगजीत सिंह। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे बात करूं पॉजिटिविटी के बारे में। फिर डरता था अगर मैंने पॉजिटिविटी के बारे में बात की तो लोग तो बुरा मान सकते हैं कि आज किसी को भी स्टे पॉजिटिव, तो वो डर जाता है, अरे इसको कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। नहीं दोस्तों, पॉजिटिविटी एक क्रिएटिविटी है। पॉजिटिविटी इज द स्टेट ऑफ माइंड विच रिफ्लेक्ट इन आवर एक्शंस। पॉजिटिविटी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जो ज़िंदगी के बड़े से बड़े खतरे को, बड़े से बड़े नुकसान को हंस के सहने की अदा सिखाती है। पॉजिटिविटी एक ऐसी मानसिक अवस्था है, हाइट गौरी शंकर, हिमालय से भी ऊंची, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, अनशेकेबल, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है कि इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत के अंदर भी अडिग खड़े रहने का हौसला देती है। पॉजिटिविटी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ और पहला एग्जाम्पल मैं साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी की लाइफ से लेता हूँ। वो किन्हीं भी शब्दों की सीमा से बाहर हैं। वो एक युग पुरुष हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी की एक घटना से मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, वो आपसे शेयर करता हूँ। शायद पॉजिटिविटी के कंसेप्ट को मैं आपसे सही तरीके से कनेक्ट कर सकूँ। स्टेट ऑफ माइंड है पॉजिटिविटी, सकारात्मक जिसको आप बोलते हैं। गुरु साहब ने एक शब्द बड़ा प्यारा गाया है, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। कब गाया, इसका संदर्भ बड़ा रोचक है। जीवन में इतनी बड़ी पॉजिटिविटी का एग्जाम्पल संसार भर के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। थोड़ा सा सिख इतिहास के बैकग्राउंड में जाता हूँ। मुग़ल साम्राज्य और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर आनंदपुर साहब को घेरा हुआ था। करीबन 6 महीने तक वो घेरा लगातार जारी रहा। अंत में ये तय किया गया कि गुरु साहब अपनी सहमति से किला छोड़ देंगे। सिखों के बहुत कहने पर गुरु साहब ने खालसे का हुक्म मानते हुए किला छोड़ दिया। चलो, इतिहास तो बहुत बड़ा है, बहुत घटनाएं घटी। गुरु साहब अपने गुरु परिवार के साथ, सिंघों के साथ, कुछ माल स्वाब जो थोड़ा बहुत बचा था वो साथ में लेके किला खाली किया। रात को किला खाली हुआ। सरसा नदी के अंदर बहुत नुकसान हुआ, सारा परिवार वहाँ बिछड़ गया। उसके बाद चमकौर की गढ़ी में पहुँचे। सारा संसार जानता है कि वैसा अद्वितीय युद्ध कहीं भी नहीं लड़ा गया। दोनों बड़े साहबजादे और साथ में जो 40 सिंह थे उनमें से ज़्यादातर शहीद हुए। उसके बावजूद गुरु साहब रात को किले में से खालसे का हुक्म मानते हुए निकले और आके माछीवाड़े के जंगलों में आराम कर रहे थे। और वहाँ आके उन्होंने जो शब्द गाया वो संसार की किसी भी पॉजिटिविटी के लिए एक बेमिसाल उदाहरण है। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। मेरे परमात्मा, मैं तेरा मुरीद हूँ, तूने जो कुछ किया वो अच्छा किया।
और चढ़ती कला के अंदर थे, हौसले के अंदर रहे थे। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है पॉजिटिविटी का। जीवन में विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, साधारण लोगों की ज़िंदगी की बात करते हैं। बिरला ग्रुप इस भारत के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े बिजनेस के रूप में स्थापित हुआ। उनके जो पहले स्थापना करने वाले थे संस्थापक घनश्याम जी बिरला, उनका जीवन बड़ा अपूर्व है। उनकी ज़िंदगी की एक घटना मुझे याद आती है जो बताती है कि पॉजिटिविटी लाइफ के अंदर कितना महत्व रखती है, और वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। घनश्याम जी बिरला समय के बड़े पाबंद थे, तो जो ड्राइवर उन्हें नित्य छोड़ने जाता था वो बड़ा कॉन्शियस रहता था। एक बार घर से निकले और रास्ते में जब पास हो रहे थे तो एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे सहायता के लिए। तो घनश्याम दास बिरला जी ने कहा कि रोको, क्या हो रहा है। उसने कहा नहीं, ये तो लोग इकट्ठे हो गए हैं, कोई बात हुई होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, रोको, देखते हैं क्या हुआ। वो उतरे, सूटेड बूटेड थे, पर्सनैलिटी थी उनकी बिजनेसमैन की। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक बच्चा डूब रहा था और सभी लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। उन्होंने एकदम से क्विक डिसीजन लिया और बच्चे को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े, और गहरी मशक्क़त के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल लाए। सभी उनके काम की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अगली बात और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसे आप स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स इन द एक्शन। ड्राइवर ने कहा कि वापस घर चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सीधे ऑफिस चलो। ड्राइवर ना नहीं बोल सकता था, बहुत सालों से वो उनके साथ था और वो उनके स्वभाव को जानता था। घनश्याम बिरला जी ऑफिस गए, उन्हीं गीले कपड़ों के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू किया, और सभी दफ्तर के जो अधिकारी थे, सभी लोग थे हैरान कि ये आज कैसी अवस्था के अंदर वे ऑफिस में आए हैं। तो ड्राइवर ने जब उन्हें सारी बात बताई कि एक बच्चे की जान बचाते हुए उनके ये सारे कपड़े गीले हो गए, लेकिन उन्होंने अपना जो काम करने का तरीका है, जो ऑफिस आने का समय था, जो कार्य था, उसको उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया और वो आए। तो उनकी इस बात से उनके कर्मचारियों को इतनी प्रेरणा मिली कि जीवन के अंदर बिरला जैसे ग्रुप स्थापित हुए। तो ये पॉजिटिविटी है लाइफ की, स्टेट ऑफ माइंड, कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपने काम को, आप अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेता हूँ, है तो थोड़ा पॉलिटिकल लेकिन मुझे अच्छा लगा, वो पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। बात 1991 की है, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अपोजिशन के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। एक सुबह नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह जी को अपने ऑफिस में बुलाया। उन दिनों देश की आर्थिक व्यवस्था बड़ी पुअर थी। अब कारण सरकारों के रहे हों, कुछ भी रहे हों, मैं उसमें नहीं पड़ता। हालांकि होता तो सरकारों का ही सारा जिम्मा है डुबाने के लिए देश को, और निर्माण के लिए भी इन्हीं
देश के नेताओं की ही जिम्मेवारी होती है। हाँ, हम नागरिकों के भी कुछ फ़र्ज होते हैं। चलो खैर, इस बात को लंबा नहीं लेते हम। प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, पीएम हाउस के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर गए। नरसिम्हा राव जी चिंताग्रस्त बैठे थे। उन्होंने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि हमारे खजाने के अंदर कितना बैलेंस है। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी ने बताया कि इस खर्चे से, इस अमाउंट से ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता देश की अर्थव्यवस्था चल सकती है। माथे पे चिंता की लकीरें गहरी हो गई नरसिम्हा राव के। कुछ देर सोचते रहे तो उन्होंने कहा कि इसका हल क्या है, कैसे इस समस्या से देश को निकाल सकते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमें अपने रुपीज़ की वैल्यू, हमें अपनी करेंसी की वैल्यू 20% कम करनी पड़ेगी। उसके बाद हम स्थितियों को धीरे धीरे संभाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, तो उसमें फिर हम इसका फैसला लेते हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा, कैबिनेट के फैसले में क्या हमें विपक्ष ये इजाज़त देगा कि आप ये करो, और कब आप कैबिनेट की मंत्रियों की मीटिंग बुलाएंगे और कब फैसला होगा, इतना समय नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा हाँ, ये भी बात है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो ये बात सुन के फाइनेंस मिनिस्टर अपने ऑफिस में आ गए और 15 मिनट के बाद, कहते हैं 15 या 20 मिनट हुए होंगे, पीएम के जो सेक्रेटरी थे वो एक स्लिप, एक लिफाफा लेके मनमोहन सिंह के ऑफिस में आए और वो स्लिप उन्होंने, वो लिफाफा उनको दे दिया। उन्होंने लिफाफा खोला तो उस स्लिप के अंदर लिखा था कि डन। वो हैरान कि डन, इतनी जल्दी। तो वो उसी समय उस स्लिप को लेके, लिफाफे को लेके दोबारा पीएम ऑफिस के अंदर गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात हो गई। बोले हाँ हो गई, मेरी अटल जी से बात हो गई। बोले अटल जी से? बोले हाँ। मैंने अटल जी को सारी ये स्थिति बताई। अटल जी ने कहा कि जो आपको अच्छा लगता है, अगर ऐसा लगता है तो हम आपके साथ हैं। राष्ट्रहित के लिए, देश के लिए हमारे मतभेद इस आड़े नहीं आएंगे, सारा विपक्ष आपके साथ है। तो उन दिनों उस हालात को फिर सरकार ने संभाला, जैसे भी रहा हो, लेकिन एक पॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा था। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि जीवन के अंदर आप पॉजिटिव जब होते हैं, किसी से भी बात करते हैं, कोई समस्या है, उस समस्या का हल निकलता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और लास्ट में मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा पॉजिटिविटी के बारे में। हुआ ऐसा, एक 99 ईयर्स के एक हेल्दी ओल्ड मैन का, या यंग मैन ही कह सकते हैं हम, उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक यंग रिपोर्टर पहुंचा। वो यंग रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा था। तो वो कह रहा था कि आप 99 ईयर्स के हैं, तो आपको क्या लगता है? तो बोले कि हाँ, मुझे लगता है कि अगला इंटरव्यू तुम मेरे साथ लेने के लिए आओगे जब मैं 100 पूरे करूँगा। तो बोले, वो हैरान रह गया। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ, अभी तुम जवान हो, मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, मैं तो पूरे करूँगा ही। अभी तुम जवान हो, अगले साल भी तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ सकते हो। मैं जब 100 का हो जाऊंगा तो तुम आना मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मैं तो तुम्हें यहीं मिलूँगा। तो दोस्तों, जो स्टेट ऑफ माइंड है पॉजिटिविटी,
वो ज़िंदगी में हमें हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो ये मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए हैं। खुश रहिए। ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपकी सकारात्मकता, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके काम आती है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कीप ऑन।